मित्रों जय सिया राम। मित्रों हिंदू जीवन ज्ञान चैनल में आज पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ भागवत की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथा लेकर। प्रार्थना यह है कि बहुत ही ध्यान से वीडियो को अंत तक सुनिएगा। बहुत ही पुण्यदायी कथा है, सुनने मात्र से भी आपका कल्याण होगा। तो मित्रों आपने कई बार सुना होगा कि भगवान की 16,108 पटरानियाँ हैं। तो 16,101 पटरानियों की बात आज करेंगे। और जो महारानी है वो तो रुक्मिणी जी हैं, आपको पता है। तो 16,101 पटरानी की बात आज करेंगे। एक रुक्मिणी जी हो गई, 16,102 हो गई। 6 पटरानियों का चर्चा किसी अगली वीडियो में करेंगे। आइए आज जानते हैं 16,101 पटरानी के बारे में। और मित्रों आज आपको यह भी बताता हूँ कि भगवान का नाम मुरारी क्यों पड़ा, और यह नाम भगवान को बहुत प्रिय है। अगर आप किसी भी संकट में हैं और भगवान को मुरारी नाम से संबोधित करते हैं, हे मुरारी, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, तो यकीन मानिए भगवान आपके पास दौड़े चले आएंगे, क्योंकि यह नाम उनको बहुत प्रिय है। जैसे हर इंसान के कई दफ़ा आप देखते होंगे 2 नाम होते हैं, एक घर का नाम, एक बाहर का नाम। तो कोई एक नाम उसको बहुत प्रिय होता है, घर वालों से कहता है मुझे इसी नाम से पुकारा करो। उस तरह भगवान को मुरारी नाम बहुत प्रिय है। तो आइए मित्रों कथा शुरू करते हैं। मित्रों एक बार दरबार में भगवान जो हैं वो रुक्मिणी जी के साथ विराजमान थे सिंहासन पर। और भगवान की एक पटरानी थी सत्यभामा जी, वो अपने महल में विराजमान थी। तो सत्यभामा जी जो थी वो वस्तुतः पृथ्वी की अवतार थी और नारद जी की शिष्या थी। तो मित्रों एक बार नारद जी जो हैं वो स्वर्ग लोक से पारिजात का पुष्प लेकर आते हैं। और नारद जी कोई काम अकारण नहीं करते। उस समय स्वर्ग पे एक राक्षस ने अपना कब्जा बना रखा था। वो राक्षस का राज था, उसका नाम था नरकासुर। तो नरकासुर से सारे देवता बहुत ही त्रस्त हो गए थे। और भगवान चूंकि द्वारका में रहते थे तो नारद जी को ये जिम्मेवारी दी गई कि आप भगवान को किसी तरह स्वर्गलोक तक ले आइए ताकि नरकासुर का वध हो सके। खैर, तो नारद जी जब पारिजात का पुष्प लेकर आते हैं, मित्रों एक बार आपको फिर रोक रहा हूँ, यहाँ पर एक बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें आपको बताता हूँ। जब हम लोग संकल्प करते हैं तो संकल्प में कहते हैं श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम। मतलब श्रुतियों में जो कहा गया है, स्मृतियों में जो कहा गया है, या जो पुराणों में वर्णन है, वो फल मुझे प्राप्त हो अमुक पूजा से, ऐसा संकल्प करते हैं। तो श्रुति स्मृति और पुराणोक्त फल ये सब हैं क्या? मित्रों आइए आज आपको पहले ये एक स्पष्ट कर दो। पुराणोक्त फल का मतलब होता है जो फल पुराणों में वर्णन है। श्रुतियों का मतलब होता है जो हमारी मनीषियों ने, जो हमारे ऋषियों ने अपने शिष्यों से कही श्रुति, और शिष्यों ने सुना, इसे श्रुति कहते हैं। और सुनने के बाद जो उन्होंने अपने स्मृतियों में रख लिया और बाद में लिपिबद्ध किया, इसे स्मृति कहते हैं। तो श्रुति, स्मृति और पुराणोक्त, इन 3 तरह के फल हमें मिलते हैं पूजा पाठ से। खैर, तो नारद जी जब पारिजात का पुष्प लेकर आते हैं, भगवान दरबार में बैठे होते हैं रुक्मिणी जी के साथ। तो भगवान कहते हैं कि नारद जी पारिजात का पुष्प लेकर आए, और पारिजात सिर्फ स्वर्ग में होता है। तो नारद जी कहते हैं हाँ प्रभु आपके लिए लेकर आया हूँ। तो भगवान कहते हैं रुक्मिणी को दे दो। तो रुक्मिणी जी कहती है नहीं नारद जी, पारिजात का पुष्प आप सत्यभामा को दे आइए, उसे बहुत प्रिय है। तो नारद जी कहते हैं जो आज्ञा, और सत्यभामा जी के महल में जाते हैं और शिष्या शिष्या कह के बुलाने लगते हैं, क्योंकि वो उनकी शिष्या थी। तो जब सत्यभामा जी सामने आती हैं और चरण स्पर्श करने के बाद नारद जी कहते हैं कि पुत्री मैंने ये पारिजात का पुष्प जो है तुम्हारे लिए लाया था, लेकिन जब भगवान को दिया कि सत्यभामा को दे देना, तो भगवान ने कहा कि रुक्मिणी को दे दो। तो बस इतना काफ़ी था सत्यभामा जी के लिए। नारद जी यह बोलकर चले गए, सत्यभामा जी कोप भवन में चली गई। भगवान जब दरबार से आए, सत्यभामा जी को ढूंढा तो पता चला कोप भवन में गई हैं। तो भगवान ने पूछा नारद आए थे क्या? तो दरबारियों ने कहा, सेवकों ने कहा कि हाँ नारद जी आए थे। भगवान सारी कथा समझ गए। उन्होंने सत्यभामा जी से जाकर पूछा कि बताओ क्या है तुम्हारे, क्यों रुष्ट हो? सत्यभामा जी ने कहा कि मुझे एक नहीं 101 पारिजात चाहिए।
भगवान ने कहा इसके लिए तो स्वर्ग चलना पड़ेगा। अच्छा, तो सत्यभामा जी कहती हैं कि हाँ अभी स्वर्ग चलेंगे। भगवान गरुड़ को आदेश देते हैं कि चलो स्वर्ग चलने की तैयारी करो। अच्छा, नरकासुर जो राक्षस था, जो स्वर्ग में कब्जा किए बैठा था, वह मित्रों पृथ्वी का पुत्र था। और यह कब हुआ था? जब भगवान शुक्र अवतार में अपने दंत पे पृथ्वी को धारण किए थे। इस संबंध से पृथ्वी गर्भवती हुई थी और नरकासुर का जन्म हुआ था। और पृथ्वी ने उस समय भगवान से यह वरदान मांगा था कि मेरे आज्ञा के बगैर आप हमारे पुत्र को नहीं मारेंगे। अब आप समझिए, यहाँ पे पृथ्वी के अवतार हैं सत्यभामा जी। तो सत्यभामा जी को स्वर्ग लेकर भगवान क्यों जा रहे हैं? खैर, गरुड़ से दोनों लोग निकलते हैं, स्वर्ग की ओर जाते हैं। तो स्वर्ग के द्वार पे एक दैत्य खड़ा था, जो रक्षक था उस द्वार का, द्वारपाल था। उसका नाम था मुर। तो जब भगवान वहाँ पहुँचते हैं तो मुर जो है वो भगवान को ललकारता है और भगवान उससे युद्ध करते हैं और युद्ध में उसको मारते हैं। इसके बाद भगवान का नाम मुरारी पड़ता है, क्योंकि मुर का वध किया उन्होंने, तो मुरारी के नाम से जाने गए भगवान वहाँ पे। जब नरकासुर को पता चलता है कि मुर का वध हो गया है, तो नरकासुर आता है अपने तीर कमान के साथ भगवान से युद्ध करने और तीर चलाता है। जो भगवान झुक जाते हैं, सत्यभामा जी के बगल से वो तीर जब गुजरता है तो सत्यभामा जी कहती हैं कि प्रभु देख क्या रहे हैं, मारिए इसको। तो इस तरह से पृथ्वी अवतार में जो भगवान ने वरदान दिया था वो यहाँ पूर्ण हुआ। सत्यभामा जी के मुंह से निकला कि आप नरकासुर को मारिए, और भगवान ने इस तरह से नरकासुर का वध किया, देवताओं को विजयी किया, इंद्र को वापस गद्दी दी और 101 पारिजात की माला जो है सत्यभामा जी ग्रहण की। तो इस तरह मित्रों भगवान का नाम मुरारी क्यों पड़ा ये आपने जाना। दूसरी बात, हमने बात की थी 16,101 पटरानी की। तो वेद की ऋचाएं हैं 16,000, जिनको नरकासुर ने स्त्री रूप में कैद करके रखा था। भगवान ने जब नरकासुर को मारा तो 16,100 जो वेद की ऋचाएं हैं 16,100 उसको भगवान ने मुक्त किया। और सब ने कहा कि प्रभु मैं आपके चरणों में रहना चाहती हूँ। चूंकि स्त्री रूप में थी तो भगवान ने सबको अपने चरणों में स्थान दिया। तो लोग कहते हैं कि भगवान की 16,100 पटरानी हुई। तो इस तरह आपने देखा 16,100 पटरानी, एक सत्यभामा जी। 16,101 पटरानी की कथा हमने आपको बताई। भगवान का नाम मुरारी क्यों पड़ा ये कथा आपको बताई। भगवान को मुरारी के नाम से संबोधित किया कीजिए, उनको पुकारा कीजिए मुरारी के नाम से, उन्हें अच्छा लगेगा और आपको इसका फल मिलेगा। आशा करता हूँ आप यह कथा बहुत ध्यान से सुन रहे होंगे और इस कथा के बाद एक बार प्रेम से बोलेंगे कि मुरारी, भगवान मुरारी की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय सिया राम।